मैं बताता हूँ कि 1563 छात्रों में क्या हुआ कि 2018 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो क्लैट को लेकर के था। उस जजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिस विल बी नॉट इवेल्युएटेड फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद भी आपने उस आधार पे दे दिया। छात्र जब बात उठाने लगे तो आपने 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स से बाहर कर दिया और आपने कहा कि हम जो है कि या तो बच्चे इसी आधार पे मार्क्स पे आ जाएं या फिर जो है कि अगले आने वाले जून में जो है कि वो 20 से 22 जून को एग्जाम दे लें। पहली बात है, कितने छात्रों ने रिपोर्ट नहीं कर पाया है, उसका क्या होगा? जो छात्र पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मूव कर गए या कोई मूव कर गए तो सिर्फ आपने उस छात्रों को जजमेंट दिया है। उसके बाद एक पेपर आपसे ठीक से नहीं लिया जाता है। एनटीए का पेपर सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी पिछले 3-4 पेपर में इनका लीक हुआ है। एनटीए के एग्जामिनेशन आने के बाद मैं बताता हूँ, सारे जो है कि जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके एग्जामिनेशन फी में वृद्धि किया गया है। 2017 में जब से एनटीए बना उससे पहले सीबीएसई एग्जामिनेशन ले रहे थे, ठीक ठाक तरीके से जो है कि एग्जामिनेशन हो रहा था। आज बच्चों के साथ क्या हो रहा है? इतने सारे बच्चे हैं, 20-22-24 लाख बच्चे हैं नीट में, इसकी जवाबदेही देने के लिए कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दर दर भटक रहे हैं। आज जो है कि एक वो फिजिक्स वाला के जो थे अलग पांडे जी, उनका सारा का सारा वीडियो डिलीट करवा दिया गया है। ये किनका दबाव है, कोई बताएंगे क्या? इस तरीके से डेमोक्रेसी में दबाव से चलेगा? एक तो वो छोटे छोटे बच्चे, दूर दराज गांव के पेरेंट्स, कुछ बोल नहीं पाते बेचारे, कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर कोई उनके लिए कदम बढ़ा रहे थे तो वो ये कौन है जो जिन्होंने वीडियो डिलीट करवाया है? पहली बात। दूसरी बात कि नीट का एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। आपको क्या दिक्कत है री एग्जामिनेशन लेने में? आप सेंटर अलॉट कीजिए, फिर से एग्जाम लीजिए, फिर से जो है कि बच्चों को काउंसलिंग करवाइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा है कि हम जो है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पे रोक नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास सारा अधिकार है, अगर काउंसलिंग को करवाते भी हैं तो भी हम जो है कि उसको रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कि इनको जो है कि जल्द से जल्द फैसला करें माननीय कोर्ट, और उसके बाद जो है कि री एग्जामिनेशन का करवाया जाए। क्योंकि अगर इसके धांधली को हम उजागर नहीं करेंगे तो किसी भी सूरत में जो है कि आने वाले समय में और भी एग्जामिनेशन लेता है। आप निफ्ट का देख लीजिए, जेईई मेन का देख लीजिए, उसके बाद कैट यूजीसी का बहुत सारा एग्जामिनेशन एनटीए लेता है। कोई एक एग्जामिनेशन ये क्या कहते हैं नीट वाला नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से नीट के एग्जामिनेशन में सारे बच्चों का डिमांड है। हमारे साथ जो भी हमारे कलीग खड़े हैं ये भी कह रहे हैं जो है कि मैं जो पिछले कुछ समय में पेपर लीक हुआ उसका मैं कुछ डाटा बताता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, वहाँ पे करीब 45 लाख लड़के थे। आरओ जो एग्जामिनेशन होता है उत्तर प्रदेश का, उसका पेपर लीक हुआ। 5-7 दिन तक लखनऊ में जब धरना चला तो उसका पेपर फिर जो है कि कैंसिल किया गया, फिर माना गया कि हाँ लीक हुआ है। पहले तो मानते ही नहीं है कि लीक हुआ है, जब धरना स्टार्ट होता तब माना जाता है। अभी झारखंड का मैं बात करता हूँ, झारखंड का जो जेएसएससी का एग्जामिनेशन होना था उसका पेपर लीक हो गया। बिहार पुलिस का इससे पहले पेपर लीक हुआ। बिहार दरोगा में आए दिन ये खबरें उठती रहती है, पेपर लीक हुआ। राजस्थान के आरपीएससी एग्जाम का पेपर लीक हुआ, रीट का एग्जामिनेशन का लीक हुआ। महाराष्ट्र पीसीएस पेपर लीक, उड़ीसा में पेपर लीक। आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो युवाओं के भविष्य के साथ कोई एक सरकार नहीं है, कई सरकारें खेल रही है। और इसके लिए युवाओं को चाहिए, जैसा कि बात बता रहे थे, ऑटोनोमस बॉडी, बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी, यूपीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी। बॉडियां ऑटोनोमस होती है, लेकिन आप उस ऑटोनोमस बॉडी में शक्ति बचने कहाँ देते हो? उनके चेयरमैन को या जो भी लोग की नियुक्ति होती है वो किस पॉलिटिकल नियुक्ति होती है वो सबको पता है। इसलिए इस पेपर लीक से युवाओं का, आज में डेमोग्राफिक डिविडेंड एक शब्द आप सुनते होंगे कि जो हमारे पास जनसंख्या है वो जो है कि अभी युवा है, उस युवा जनसंख्या का हमको लाभ उठाना चाहिए। तो लाभ आप उठाएंगे कैसे? जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो सरकारी नौकरी का सच ये है कि सबको सरकारी नौकरी दे भी दिया जाए तो 1.3% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकता है, उससे ज्यादा मिल नहीं सकता है। आप इतने लोगों को आप देखेंगे कि आपके हर घर के युवा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कहीं भी ये एक चलन चला हुआ है कि सारे बच्चे सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। अगर आप ठीक से पेपर लो, 1 साल 2 साल 3 साल युवा देंगे, जिनका नौकरी होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा वो साइड होंगे, दूसरे किसी बिजनेस में जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे या जीवन में और भी कुछ करेंगे। पेपर लीक करते, पेपर लेते नहीं। आरपीएससी का पेपर 3 साल में एक बार आता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 3 साल में एक बार वैकेंसियां आती है। यूपीपीसीएस का वही कम हो गए साल, अभी इस बार का पेपर नहीं हो पाया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लगभग उसी धर्रे पे चल रही है। तो आप पेपर ठीक से निकालो। दूसरी बात, जो बॉडी ऑटोनोमस है उसको ऑटोनोमस रहने दो। उसके अध्यक्ष का जो पावर होता है उसको मुख्यमंत्री भी नहीं हटा सकता है, जब तक उसको कैबिनेट से पास नहीं करवाया जाएगा। ऐसे तो मजाल ही नहीं है, कोई हटा देगा। लेकिन इतने कमजोर ये लोग हो कैसे गए हैं? आईएएस आईपीएस जब ये बन के आते हैं ना तो हम लोग इसका आरती उतारते हैं कि आपने देश में कुछ अच्छा किया है। किस दिन के लिए आरती उतारा जाता है? इसी दिन के लिए कि आपको ऑटोनोमस बना के भेजेंगे और आप वहां पे जाके काम करेंगे। आपको इतनी शक्ति संविधान ने दे रखी है कि आपको कोई हटा नहीं सकता है, चाह के भी आपका तबादला नहीं कर सकता, आपको बर्खास्त नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी नियुक्ति, आपको पता है आईएएस की जब नियुक्ति होती है तो उसका नियुक्ति पत्र जो है कि राष्ट्रपति भवन के कार्यालय से आता है। जो बीपीएससी के अधिकारियों की नियुक्ति होती है उसको भी राज्यपाल महोदय के यहाँ से मिलता है, उसको कोई ऐसे हटा नहीं सकता। उसकी सारी सेवा शर्तें बहुत टाइट रहती है। इसके बाद भी ये लोग बिक जाते हैं, इनकी जमीन बिक गई है पता नहीं। पॉलिटिकल पार्टी में आप जाके देख लीजिए, हर विधायक
कहीं कहीं तो ये चलता है कि इतना सांसद कितने लोगों को नौकरी दिलवा दिया, एमटीएस में कितने को लगवा दिया, चाहे उसके बाद सचिवालय में कितने लोगों को घुसवा दिया। इस बात पे तो उनकी विधायकी और जो कि चुनाव लड़े जाते हैं, जब तक इन चीजों को एड्रेस नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का आपको लाभ उठाना है, सीधा सीधा शर्त है युवाओं को पेपर ठीक से लीजिए। जितने भी युवा सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, एक तो समय पे भर्ती निकालिए, कम से कम पेपर तो ठीक से ले लो यार। भर्ती तो निकालते नहीं, कितनी भर्तियां खाली है रेलवे में, कितने लाख भर्तियां खाली है। अभी आज बिहार सरकार का आंकड़ा है, भर्तियां खाली हैं, निकल नहीं रहे हैं पोस्ट, तो कहीं ना कहीं ये क्या लगता है कि आप लोगों को क्या लगता है, बिल्कुल सरकार इस तरह का मतलब निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? निर्णय इसलिए नहीं ले पा रही है, युवाओं में पॉलिटिकल विल बचा नहीं है। जो जब से मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म आया और उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इंडिया बढ़ा, तब से सरकार जो है कि लगातार जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है हमारा, उनसे सरकारें ध्यान हटा रही हैं। अपने जो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू के जो खर्चे होते हैं, उनको कम करने के लिए सरकार बार बार ये चाहती है कि हम जो है कि रेवेन्यू को कम से कम दें, कम से कम जो है कि सैलरी देना पड़े और कम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो है कि भर्तियां कम निकालते हैं। देखिए सुझाव इसका मैं बता देता हूं कि अगर किसी भी आप डेवलप कंट्री को देख लें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, किसी भी डेवलप कंट्री को देख लें, वहां पर पर्सन जैसे कि पर पुलिस 1000 में कितना पुलिस है, उसके बाद मतलब कि प्रति 1000 लोगों पे कितने डॉक्टर हैं, प्रति 1000 लोगों पे कितने जज हैं, आप जिसका भी रेशियो निकाल के देख लीजिए। प्रति 37 स्टूडेंट पे एक टीचर है कि नहीं है, चाहे स्टूडेंट टीचर रेशियो निकालिए, चाहे हेल्थ में जो है कि डॉक्टर और जो है कि जनसंख्या का रेशियो निकाल लीजिए, या पुलिस के जनसंख्या के साथ रेशियो निकालिए, जज के साथ निकालिए, हर मामले में ये कम होता है। कोई भी सरकार जब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसको पब्लिक गवर्नमेंट सर्विस देना ही पड़ेगा। अगर आप जाते हैं, देखिए सिंपल बात आपको समझ में आ जाएगा अभी कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं, वहाँ अब मैं ब्लॉक में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है कि अधिकारी हैं, वहाँ ब्लॉक में पता चलता है कि 12-15 तक अधिकारी रहता है और उसको काम करने के लिए जो उसके नीचे लेवल का क्लर्क चाहिए होता है, उसको मतलब 5-7 क्लर्क दिया गया, वही पूरे ब्लॉक का काम कर रहा है, जबकि एक अधिकारी के पीछे 3-4 क्लर्क नहीं रहेगा। आप मोटेशन करवाने के लिए जाइए, जातीय आवासीय बनवाने के लिए जाइए, या और भी किसी काम के लिए दाखिल कार्य करवाने के लिए जाइए, या स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे आपको सेवाएं मिल क्यों नहीं पा रही हैं? आपको पता है कि सेवाएं मिलने का नहीं कारण सबसे बड़ा है कि वहाँ पे पर्याप्त संख्या में स्टाफ नहीं है। स्टाफ तो ओवर बर्डनड है, चाहे वो केंद्र सरकार का स्टाफ हो, सिस्टम को जो लाचारी है, बिल्कुल लाचारी है। और देखिए भर्ती बढ़ाने से सरकार भी जो कह रही है कि भर्ती बढ़ाने से हम रेवेन्यू बचा ले रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं। आप अगर भर्ती निकाल लेंगे, लोगों को सेवा देंगे, सुविधा देंगे, तो आपके इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमी हमेशा सर्कुलर चलता है, पैसा घूमते जाएगा, लिक्विडिटी फ्लो बनते जाएगा, आपका जो है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। आप टैक्स लेके तो सरकार चलाते हो, जब सुविधा दोगे लोगों को, सच्ची सुविधा मिलेगी, इकोनॉमी का विकास होगा। इकोनॉमी का विकास होगा तो आप उनसे टैक्स लोगे, उनसे फिर भर्ती भरोगे। तो इतने से इकोनॉमिक्स ये लोग समझने के पेपर लीक का नुकसान आपको? बिल्कुल पेपर लीक का नुकसान तो हर छात्रों को हुआ है, इसमें मेरा क्या है।